So hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the NCERT questions of class 10 which is of electricity. So moving to our next slide. So ये पहला क्वेश्चन NCERT का गिवन है हमारा, क्या क्या देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. ये 5 equal parts में बांट दिया गया है. यानी आपका क्या है, दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस दिया, मान लिए हम एक कंडक्टर है हमारा जिसका वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का R है. इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है. तो आप इसको बोल सकते हैं पहला इक्वल पार्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा. यानी ये रेजिस्टेंस ईच पार्ट का आप क्या लिख सकते हैं, ईच पार्ट रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय R अपॉन 5 बिकॉज ये पूरे ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस था कंडक्टर का आपका R. सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करा है, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इन पार्ट्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं. अब इन पार्ट्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हैं. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है. अब ये R/5 को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किए हैं. तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, R/5 हो गया. तो आप लिख सकते हैं ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 हुआ और ये भी R/5 हुआ. ये सारा कनेक्शन कैसा में है, ये सारा कनेक्टेड है ऐसे पैरेलल. हम इन दो पॉइंट को A और B पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश देन द रेशियो ऑफ R इज टू R डैश इज व्हाट. सो बेसिकली आपको R डैश दिया हुआ है कि R डैश आपका R इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A और B पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालेंगे. तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैन बी गिवन बाय 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड सो ऑन. बिकॉज वी हैव ओनली 5 रेजिस्टेंस, सो हम लोग R5 ही तक गए हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू, R4 का वैल्यू और R5 का वैल्यू हम पुट करेंगे. यहाँ पर ये पांचों वैल्यू आपका क्या है, सेम है, विच इज इक्वल टू R/5 क्योंकि आपका रेजिस्टेंस R को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है. देयरफॉर R पैरेलल कैन बी रिटन एज 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5. अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका क्या है, आपका 1/RP है. तो हम लिख सकते हैं इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R. जब इसको एडअप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, RP कैन बी गिवन एज 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन R. तो ये आप लिख सकते हैं सिंस RP ही आपका R इक्विवेलेंट है और यही आपका R डैश है जो कि गिवन है. तो आप लिख सकते हैं 1/R डैश कैन बी गिवन एज 25 अपॉन R. देयरफॉर आपको वैल्यू क्या पूछा है, वैल्यू पूछा R अपॉन R डैश. तो आप क्या करिएगा, इस R डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और इधर लाइएगा इसको मल्टीप्लाई करके. तो ये क्या हो जाएगा आपका R अपॉन R डैश कैन बी गिवन एज 25 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 25. देयरफॉर फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ गया, फाइनली हमारा वैल्यू आया आपका R अपॉन R डैश इक्वल टू 25, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कहाँ है, आपका ऑप्शन डी में है. ऑप्शन डी में आपका वैल्यू आ गया है कि R अपॉन R डैश का वैल्यू 25 है. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको इलेक्ट्रिक पावर सर्किट का नहीं दिया जा सकता है. तो हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट पावर कैन बी गिवन बाय V इंटू I. ये बेसिक्स फॉर्मूला है जो सबको पता है. तो हम इसको, इस फॉर्मूले को हम लोग मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1. और हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ, वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू
IR होता है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ बस V इक्वल टू IR का ओम्स लॉ का यूज करते हुए पावर का जो वैल्यू आपका V इंटू आई इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करना है इन टर्म्स ऑफ V इन टर्म्स ऑफ I। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो हमें ऐसे ऑलरेडी पता है, पावर कैन बी गिवन बाय V इंटू आई। तो दूसरे फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए हम लोग करेंगे पावर कैन बी गिवन एज V इंटू आई। ना हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ V। यहाँ से आप देख रहे हैं ओम्स लॉ से आप देख रहे हैं V कैन बी गिवन बाय V इक्वल टू I इंटू आर। तो हम क्या करेंगे, पावर कैन बी गिवन बाय V का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे I इंटू आर फ्रॉम ओम्स लॉ इंटू क्या है ये I है। तो ये क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया आपका I स्क्वायर आर। अब हम सिमिलरली इसी तरह करेंगे, तीसरा फॉर्मूला पावर का निकाल लेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, तो अब देखिए कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR है जो आपका इक्वेशन 2 में दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर I कैन बी गिवन बाय V अपॉन R। सो I कैन बी गिवन बाय V अपॉन R। और हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है आपका V इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, I का वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग V को एज इट इज छोड़ देंगे, देयरफॉर I कैन बी गिवन बाय V अपॉन R। तो यह V इंटू V मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर कैन बी गिवन बाय V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आ गया आपका पावर का तीसरा फॉर्मूला। तो आपका पावर का कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। पहला है V इंटू आई, नेक्स्ट आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला है I स्क्वायर आर, नेक्स्ट आपका तीसरा फॉर्मूला है पावर का V स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हमारा क्या करना है, हमें जस्ट इस फॉर्मूला की मदद से ऑप्शंस को चेक करना है और रिजेक्ट करना है। हम देख रहे हैं पहला में आपका I स्क्वायर आर है, बिल्कुल सही है, ये पावर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका क्या है, V इंटू आई, ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका क्या है, V स्क्वायर बाय आर, ये भी फॉर्मूला है। यानी ऑप्शन बी जो है वो पावर का फॉर्मूला नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ ही रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। यही जो फॉर्मूला है पावर का गलत फॉर्मूला है, यानी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पावर को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट एंड 110 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो आपसे यहाँ पावर पूछा है, तो पहले सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का तरीका होता है गिवन क्या है हम ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है गिवन, हमारा गिवन दिया है, रेटिंग दिया है बल्ब का क्या दिया हुआ है, रेटिंग दिया हुआ है। रेटिंग में क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहले पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वो क्या है आपका 220 वोल्ट, यानी आपका V1 दिया हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं पहला V1 है, वो 220 क्या है आपका वोल्ट है। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, और नेक्स्ट आपका वाट देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये वाट देख रहे हैं 100 वाट। तो वाट किसका है, पावर का है यूनिट। तो अब क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको पावर दिया है, तो पावर कैन बी रिटन एज 100 वाट, शॉर्ट में W लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हमारा एक चीज जो होता है कंडक्टर का वो चेंज नहीं होता, वो क्या है आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर आपको V दिया हुआ है और P दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का। हमारे पास 3 फॉर्मूला है, V इंटू आई है आपका, नेक्स्ट आपका पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर है, नेक्स्ट आपका पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर आर। इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देयरफॉर पावर कैन बी रिटन एज V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन P। अब हमको जस्ट पुटिंग वैल्यू करना है। आपका V दिया हुआ है ना, V1 दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया हुआ है 220, तो ये हो गया आपका 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर दिया है आपका 100 वाट। ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 220 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये आपका क्या हो गया, 22 2 जा 44, कैरी 2, 22 जा 44, 44 और 4 48। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 484 ओम आ गया, ठीक है ना। ये आपका 484 ओम आ गया। तो अभी तक आप क्या निकालनी है, आर निकालनी है। चूंकि आपको आर नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पावर बताइए व्हेन वोल्टेज आपका V2 जो है आपका क्या हो गया 110 वोल्ट हो जाए। जब आपका वोल्टेज 110 वोल्ट हो जाए तब पावर बताइए। तो आप जानते हैं कि अगर आप इक्विपमेंट चेंज नहीं किए हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ इक्विपमेंट है ना आपका, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या किए हैं, चेंज नहीं किए हैं। आप इलेक्ट्रिक बल्ब को दूसरे बल्ब से रिप्लेस नहीं किए हैं। तो जब आप रिप्लेस नहीं किए हैं तो जो आपका बल्ब है उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा, वो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सर्किट सिंबल है, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए हम पहले आपका ये फॉर्मूला यूज कर रेजिस्टेंस निकाले हैं।
तो आपका आर निकल चुका है ना। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है आपका 484 ओम, ये आपका 484 ओम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का। पावर का अगेन सेम फॉर्मूला लिखेंगे, पावर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाय आर। अब इस फॉर्मूला को यूज कर हम क्या पता लगाएंगे कि जब उसी बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग ऑपरेट करेंगे V2 यानी 110 वोल्ट पर, तब उस समय का पावर क्या होता है। तो आपका वोल्टेज क्या है, आपका 110 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जो निकाले हुए हैं 484 ओम। तो पावर आपका क्या हो गया, तो पावर आपका हो गया, पावर कैन बी रिटन एज 110 इंटू 110 अपॉन 484, ये आपका पावर हो गया। नेक्स्ट आपको ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो ये कितना बार में 11 से डिविजिबल है, ये आपका 11 10 सा, ये 11 4 सा, नेक्स्ट 11 4 सा, नेक्स्ट सिमिलरली 11 10 सा, नेक्स्ट 11 4 सा, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, अगेन 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। तो ये पावर आपका क्या आ गया, पावर आ गया आपका 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 वाट, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। देयरफॉर फाइनली पावर आप क्या लिख सकते हैं, पावर कैन बी रिटन एज 25 वाट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में आपका कहाँ है, ये 25 वाट आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो थैंक यू। सो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।